ताकि लोग वही सोचें जो हम सोचवाना चाहें, ताकि लोग वही बोलें जो हम बोलवाना चाहें, ताकि लोग वही देखें जो हम दिखाना चाहें। और उनका मुख्य उद्देश्य है कि अल्टरनेटिव सिनेमा ना उभर नहीं पाए। यहाँ तक कि जुडिशरी को भी प्रभावित करने की कोशिश कर दी गई है। साथ ही साथ मीडिया को पूरी तरीके से अपने गोद में बैठा लिया गया है। सत्ता में बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि उन तमाम चीजों पर उनका कब्जा हो जाए जहां से कोई भी विचारधारा निकल सकती हो। यानी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो रही है, कल हो रही है, आज हो जाए। पूरी देश की इकोनॉमी चौपट हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिल्म इंडस्ट्री ही तबाह हो जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। भावनाएं बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से हाथ होती हैं, यानी दोगलेपन के साथ हाथ होती हैं। किसी की बात से हाथ होती हैं, किसी की बात से नहीं हाथ होती हैं। हमारे इस देश में फौज से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक वोट हासिल करने का जरिया समझ लिया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा आने वाले 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर भारत में रिलीज की जाएगी, लेकिन उसके आने से पहले ही उसका विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर उसके बाइकआउट करने की अपील की जा रही है और अभी तक फिल्म में क्या कुछ है किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी एक ट्रेंड किया जा रहा है कि बाइकआउट लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की फिल्म का बहिष्कार कीजिए। साथ ही साथ करीना कपूर खान की भी फिल्म का बाइकआउट कीजिए, क्योंकि करीना कपूर आमिर खान के साथ उस फिल्म में किरदार अदा कर रही हैं। आमिर खान की आने वाली फिल्म को एक तरीके से विरोध का ज़बरदस्त सामना है। आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा दरअसल हॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप, 6 जुलाई 1994 को वो फिल्म रिलीज़ की गई थी, उसी का रूपांतरण बताया जा रहा है। उस फिल्म के बारे में थोड़ी सी अगर आपको बताएं तो दरअसल वो फिल्म अलबामा के एक रियासत है, वहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति की कहानी है। दरअसल एक लो IQ वाले व्यक्ति की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, लेकिन अंततः उसको कामयाबी मिलती है। और कामयाबी इस तरह मिलती है कि वो अमेरिका के तीन प्रेसिडेंट से मिलता है, यानी जॉन एफ कैनेडी से वो मिलता है, लिंडन जॉनसन से मिलता है, रिचर्ड निक्सन से मिलता है और वियतनाम वॉर में उसका किरदार होता है। इस तरीके से वो सफलता की सीढ़ियाँ चलता चला जाता है और अंततः यानी आप सोचिए कि वो एक प्रेम कहानी होती है जिसमें उसकी प्रेमिका मर जाती है और वो अंततः अपने एक बेटे के साथ यानी अपने बच्चे के साथ उसको दिखाया जाता है और वहाँ पर उसका खात्मा होता है, उसका एंड होता है। तो ये एक पूरी एक कहानी है। दरअसल जब हमने इस लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर देखा तो हमें भी कुछ इसी तरह का मामला दिखा। उसमें भी आपने देखा होगा अगर ट्रेलर, तो एक छोटा सा बच्चा है जो हैंडीकैप होता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पार पाता है और आखिरकार दौड़ में कामयाबी हासिल करता है, फौज में भर्ती होता है, फौज में काम करता है और देश का नाम रोशन करता है, यानी एक बड़ा और सफल इंसान बनता है। बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट गंप में एक ऐसे व्यक्ति की कामयाब जर्नी दिखाई गई है जो बहुत ही लो सतह पर होता है। और फॉरेस्ट गंप की खास बात यह भी थी कि फॉरेस्ट गंप ने उस जमाने में तहलका मचा दिया था, यानी 1994 में जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद से आपको सोचिए कि उसको 6 अकेडमिक अवार्ड मिले, उसमें से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड, बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड, बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड, यानी आधा दर्जन से अधिक उसके अवार्ड्स मिलते हैं और इसके अलावा कई सारे गोल्डन अवार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। यानी वो फिल्म बहुत ज़्यादा कामयाब रही है। तो लाल सिंह चड्ढा उसी का रीमेक वर्जन बताया जा रहा है। ये तो जब 11 अगस्त को फिल्म रिलीज होगी लाल सिंह चड्ढा तब पता चलेगा कि दरअसल वो फॉरेस्ट गंप का फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी है या उसके कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, अभी से उसका बाइकआउट चल रहा है। और बाइकआउट इसलिए भी चल रहा है क्योंकि जैसा कि आपको ये पता है कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन भी है और उसी 11 अगस्त को अक्षय कुमार की एक फिल्म जिसका नाम भी रक्षाबंधन है वो भी रिलीज हो रही है। तो दरअसल अक्षय कुमार और आमिर खान दोनों की फिल्में सेम डेट में रिलीज हो रही हैं। अक्षय कुमार की फिल्म का नाम है रक्षाबंधन और आमिर खान की फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। तो दो फिल्मों का एक साथ रिलीज करना ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि बहुत ही जानबूझ करके डेट रखा गया है। हाँ, अलबत्ता जानबूझ करके बाइकआउट जरूर कराया जा रहा है, जानबूझ करके फिल्म के ताल्लुक से विवाद जरूर खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि आमिर खान की इस फिल्म को लेकर के विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे की कई सारी कहानियां हैं, कई सारी वजूहात हैं। उसमें से सबसे बड़ी एक वजह लोग ये बताते हैं कि दरअसल आमिर खान ने आज से लगभग 7 साल पहले 2015 में एक बयान दिया था, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये कह दिया था कि मेरी वाइफ यानी किरण राव वो ये कह रही हैं कि उन्हें इस देश में असहिष्णुता दिख रही है, यानी यहाँ पर टॉलरेंस की कमी दिख रही है, इसलिए उन्हें इस देश को छोड़ देना चाहिए। इसको लेकर के उस वक्त भी बवाल मचा था और आज भी बवाल है। लेकिन इस बीच में कई सारी उनकी फिल्में आई, जैसे कि आपको पता होगा दंगल उनकी फिल्म रिलीज हुई जो कि सुपर डुपर हिट गई। लेकिन उसके बाद में एक फिल्म उन्होंने बनाई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, हालांकि वो फिल्म फ्लॉप गई। लेकिन अब लाल सिंह चड्ढा आ रही है और लाल सिंह चड्ढा के बारे में लोगों ने तरह तरह के एक वर्जन क्रिएट कर दिए हैं। लोगों का ये कहना है कि लाल सिंह चड्ढा को बाइकआउट किया जाना चाहिए क्योंकि लाल सिंह चड्ढा आमिर खान और करीना कपूर के अदाकारी से सजी हुई फिल्म है, इसलिए भी उस फिल्म का विरोध हो रहा है। क्योंकि लोगों का ये मानना है, खास तौर से कट्टर विचारधारा रखने वाले लोगों का ये मानना है कि सैफ अली खान से शादी करने वाली करीना कपूर खान ने अपना सरनेम चेंज कर लिया और एक तरीके से वो हिंदू से मुसलमान बन गई, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि मैं समझता हूँ कि इन कलाकारों का कोई दीन धर्म नहीं होता, इनका सिर्फ और सिर्फ धर्म होता है पैसा कमाना। लेकिन लोग
इन फनकारों और कलाकारों को भी चश्मे के धर्म के चश्मे से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आमिर खान की फिल्म को इसलिए बाइकआउट किया जा रहा है क्योंकि उनका नाम खान है? तो बात दरअसल ये है कि इन दिनों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में खान लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, अरबाज खान हो, सुहेल खान हो, एजाज खान हो या और भी दूसरे खान हों। तो इन खानों की वजह से एक तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री को बूम मिलता है, बूस्ट मिलता है, पहचानी जाती है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। हालांकि एक ऐसा दौर था कि जी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कपूर ख़ानदान का छत्र छाया, एक तरीके से उनका राज था। हालांकि आप देखिए कि जितने भी कपूर ख़ानदान के लोग हैं, चाहे वो पृथ्वीराज कपूर हो, चाहे जो भी हो, उनका जो पूर्वज थे वो तमाम लोग पाकिस्तान से आए हैं। तो दरअसल अगर खान की वजह से या किसी की जात से, किसी के सरनेम की वजह से अगर बॉयकॉट किए जाने की ज़रूरत है या नफरत किए जाने की ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा तो कपूर ख़ानदान से नफरत किए जाने की ज़रूरत है कि कपूर ख़ानदान सीधे सीधे, जिसको हम लोग दुश्मन मुल्क कहते हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए थे, तो उनकी सबसे ज़्यादा मुखालफत होनी चाहिए। लेकिन आमिर खान की और शाहरुख खान की मुखालफत हो रही है। बहरहाल इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है कि क्या आमिर खान की इसलिए भी मुखालफत हो रही है कि आमिर खान सत्ता के करीबी नहीं है, या सत्ता के उलट विचारधारा रखते हैं, सत्ता के खिलाफ सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं? क्या इसी वजह से आमिर खान की फिल्मों का बाइकआउट किया जा रहा है या कम से कम उनकी मुखालफत हो रही है? तो बताने वाले ये बताते हैं कि अगर फिलहाल के इस परिदृश्य में देखा जाए तो आमिर खान और अक्षय कुमार दोनों की फिल्म एक ही डेट में रिलीज़ हो रही है 11 अगस्त को, और आमिर खान के मुकाबले में अगर अक्षय कुमार की देखें तो उनका वेटेज कम होता है, यानी उनकी हैसियत कम होती है। तो बात दरअसल ये है कि अगर आमिर खान और अक्षय कुमार दोनों की फिल्म को एक साथ तोलेंगे तो आमिर खान कहीं ऊपर चले जाएंगे, अक्षय कुमार बहुत नीचे चले जाएंगे। तो दरअसल आमिर खान के लेवल में लाने के लिए या अक्षय कुमार को ऊपर उठाने के लिए कह सकते हैं, दरअसल ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं ताकि आमिर खान की फिल्म का बाइकआउट करके अक्षय कुमार का पलड़ा मजबूत कर दिया जाए। और अक्षय कुमार का पलड़ा वैसे भी कमज़ोर है, तो दरअसल इस कमज़ोर को मजबूत करने का साधन इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, और यही तरीका है। और फिर बाद में इसको ऊपर ले जाने के लिए पूरी एक ट्रोल आर्मी है, आईटी सेल है, और ऑफ कोर्स हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आमिर खान के मुकाबले में अक्षय कुमार को ऊपर उठा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आमिर खान की मुखालफत इसलिए भी की जाती है क्योंकि वो खान को छोड़ दीजिए तो वो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, और उनकी दुकान के सामने बहुत सारे लोगों की दुकान छोटी पड़ जाती है। तो इस वजह से आमिर खान की मुखालफत होती है। वरना बहुत सारे खान हैं, जैसे एजाज खान हैं, जो खुद ब खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और इसके अलावा के खान हैं, वो तो कंट्रोवर्सी की दुकान, बल्कि उनके वो गोदाम है कंट्रोवर्सी की, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोई मुखालफत नहीं करता है। तो आमिर खान ही की मुखालफत क्यों करता है? तो बात दरअसल ये है कि आमिर खान की मुखालफत करने के बाद में दूसरे लोगों को ऊपर उठाया जा सकता है, उसकी एक वजह हो सकती है। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि आमिर खान के विरोध होने का एक कारण ये भी है कि दरअसल फिलहाल पिछले कुछ सालों से एंटी इंटेलेक्चुअल माहौल चल रहा है। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक कुछ लोगों को ये पसंद ही नहीं है कि कोई तार्किक बात करे, सवाल खड़ा करे, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। यही कारण है कि जब आमिर खान ने सन 2015 में असहिष्णुता की बात कही थी, तो आपको याद होगा कि उस वक्त आमिर खान टूरिज्म मिनिस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर थे, और उसके बाद ही से उनको ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया था। साथ ही साथ उनसे स्नैपडील का जो इंडोर्समेंट था उससे भी छीन लिया गया था, यानी उससे भी हाथ धोना पड़ गया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, यानी पल भर में लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, और जब किसी की भावनाएं आहत हो गई तो अब उससे आगे क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे इस देश में सबसे ज़्यादा लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। मैं ऐसी मजाक में कभी लोगों से पूछता हूँ कि मुझे एक बात बताइए कि हमारे इस देश में सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है, तो लोग नहीं बता पाते हैं। तो मैं पलट के बताता हूँ कि दरअसल हमारे इस देश में सबसे बड़ी नदी का नाम है भावना नदी, क्योंकि सारे लोग नदी में बह जाते हैं। ये बात मजाक में है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, और हमारे देश में कुछ इसी तरह का माहौल है कि पल भर में लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, और जब भावनाएं आहत हो गई तो इसके आगे कुछ बचता नहीं है। और जहां तक भावनाओं के आहत होने की बात है, तो हमारे समाज की भावनाएं बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से आहत होती हैं, यानी दोगलेपन के साथ आहत होती हैं। किसी की बात से आहत होती हैं, किसी की बात से नहीं आहत होती हैं। यानी सेम तरह की बात अगर आमिर खान कहते हैं तो उनसे भावनाएं आहत हो जाती हैं, वही बात अगर अक्षय कुमार कहते हैं या परेश रावल कहते हैं अपनी फिल्मों में, तो उससे भावनाएं आहत नहीं होती हैं। यानी आमिर खान अगर अपनी फिल्म पीके में मजहब को लेकर कोई टिप्पणी करते हैं तो लोगों की भावनाएं फौरन आहत हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर परेश रावल ओ माय गॉड में लेकर के दुनिया जहान की बातें मजहब को लेकर के कहते हैं, उससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। साथ ही साथ अक्षय कुमार को याद होगा, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि भगवान शिव को किस तरीके से दूध चढ़ाने की बात है, या क्यों दूध चढ़ा करके वेस्ट किया जा रहा है, इस तरह की उनकी वीडियो वायरल है। लेकिन उसके बावजूद भी अक्षय कुमार की बात पर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। हालांकि जहां तक सवाल यह है कि क्या आमिर खान के फिल्म के बाइकआउट किए जाने के इस अभियान से वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, तो इसका जवाब यह है कि दरअसल इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि अगर कोई प्रधानमंत्री से ये सवाल करता है कि आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं तो उनकी फिल्म हिट कर जाएगी, यानी मैं रक्षाबंधन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आमिर खान उनके उलट विचारधारा रखते हैं तो उनकी फिल्म फ्लॉप कर जाएगी, ये बिल्कुल इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात दरअसल ये है कि
फिल्म की वजन पर डिपेंड करता है, फिल्म की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर उनकी फिल्म में दम होगा तो लाल सिंह चड्ढा रिलीज होते ही धक्कार मचाएगी और एक तरीके से धमाल मचा देगी बॉक्स ऑफिस पर भी, न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर भी बल्कि ओटीटी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अब एक तरीके से अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो वहां पर भी वो धमाल मचाएगी। और अगर अक्षय कुमार की फिल्म में दम होगा तो अक्षय कुमार की फिल्म धमाल मचाएगी, इसमें कोई बहुत सी बड़ी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि आमिर खान ने हाल में जो बयान दिया कि मैं देशभक्त हूं और मेरी फिल्म का बाइकॉट ना किया जाए, मेरी फिल्म को देखा जाए, वो आमिर खान को बयान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आमिर खान ने यह कहा कि मैं देशभक्त हूं, मेरी फिल्म का बाइकॉट किया जा रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मेरी फिल्म को बाइकॉट ना किया जाए, मेरी फिल्म को देखा जाए। आमिर खान को कम से कम ये बयान नहीं देना चाहिए था। एक तरीके से आमिर खान ने सरेंडर कर दिया। वहीं करीना कपूर की बात करें तो करीना कपूर ने बहुत ही ठेठ लहजे में कहा कि मत जाओ फिल्म देखने, क्यों जाते हो फिल्म देखने के लिए। तो एक तरीके से करीना कपूर ने आंखों में आंखें डाल करके बात की, आमिर खान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये आमिर खान का सरेंडर कर देना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे इस देश में कथित तौर पर लोकतंत्र बचा हुआ है, यहाँ कानून का राज है, लेकिन इस राज में भी आमिर खान के साथ एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि उनको इस तरह का बयानबाजी करनी पड़ रही है और अपने आप को देशभक्त साबित करना पड़ रहा है, अपने आप को कहना पड़ रहा है कि मैं देशभक्त हूं और मेरी फिल्म का बाइकॉट ना किया जाए, मुझे दुख हो रहा है। यानी आमिर खान को यहां तक लाकर खड़ा कर दिया गया है। और एक बात और आपको बताते चलें कि हमारे इस देश में फौज से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक यानी हर तरह के क्षेत्र को वोट हासिल करने का जरिया समझ लिया गया है। यानी उनसे इससे कोई सरोकार नहीं है कि फिल्म चल रही है नहीं चल रही है, उनसे इससे कोई सरोकार नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, डूब जाएगी, कोई सरोकार नहीं है। यानी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो रही है, कल हो रही है, आज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस एक विचारधारा को, इस एक खास राजनीति की विचारधारा को, खास तरह के लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। पूरी देश की इकोनॉमी चौपट हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिल्म इंडस्ट्री ही तबाह हो जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। यानी फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत इकोनॉमी जनरेट होता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर पूरी इकोनॉमी को चौपट करने में कोई दुख नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि मौजूदा सत्ता में बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि उन तमाम चीज़ों पर उनका कब्जा हो जाए जहां से कोई भी विचारधारा निकल सकती हो और जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हो, मुतासिर हो सकते हो, प्रभावित हो सकते हो। जाहिर है कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, फिल्में देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, यानी उनसे एक विचारधारा पनपती है और एक तरीके से सॉफ्टली ही सही उससे वो प्रभावित होते हैं। तो चाह ये रहे हैं कुछ लोग यानी राजनीति में बैठे हुए, वो चाह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया जाए ताकि लोग वही सोचें जो हम सोचवाना चाहें, ताकि लोग वही बोलें जो हम बोलवाना चाहें, ताकि लोग वही देखें जो हम दिखाना चाहें। तो इस तरीके कंट्रोल करने का एक तरीका है और जहां जहां उनको वोट मिलता है उस तरह की फिल्में बना करके उनसे वोट बटोरने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि अभी हाल ही में कश्मीर फाइल्स के नाम से फिल्म बनी और उसको इस तरीके से प्रमोट किया गया, यानी सरकारी सतह पर उसका प्रमोशन किया गया, कई रियासतों में टैक्स फ्री कर दिए गए और एक तरीके से उसका प्रमोशन किया गया, मंत्रियों ने प्रमोशन किया। यानी आप सोचिए कि एक फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है सरकारी सतह पर, उसको दिखाने का इतना ज़्यादा लोगों के अंदर ललक है कि लोग जाकर के देखें। उससे क्यों दिखाना चाह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़का करके उनसे वोट इनकैश किया जाए, उनसे वोट हासिल किया जाए, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद है, इससे अलावा कोई मकसद नहीं। और उनका मुख्य उद्देश्य है कि अल्टरनेटिव सिनेमा ना उभर नहीं पाए, क्योंकि अल्टरनेटिव सिनेमा अगर उभरेगा तो उनके विचारधारा पर डेंट डालेगा और उनको एक्सपोज करके रख देगा, क्योंकि वो जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली उनका उद्देश्य है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है। आप देख लीजिए कि जितनी भी एजेंसियां हैं उसको कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया है, यहाँ तक कि जुडिशरी को भी प्रभावित करने की कोशिश कर दी गई है। साथ ही साथ मीडिया को पूरी तरीके से अपने गोद में बैठा लिया गया है और अब बॉलीवुड इंडस्ट्री बची हुई थी, फिल्म इंडस्ट्री बची हुई थी, उसको भी पूरी तरीके से ऑक्युपाई करने की कोशिश है। जिस दिन ये तमाम चीज़ें ऑक्युपाई कर ली जाएंगी फिर इसको नाजी जर्मनी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको याद होगा कि जब नाजी जर्मनी का दौर था तो गोएबल्स जो हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था उसने रेडियो पर कंट्रोल कर लिया था, यानी मीडिया पर कंट्रोल कर लिया था और एक तरीके से उसने मीडिया को अपने फेवर में चलाने के लिए कहा था। और जो लोग भी उस वक्त उनकी मुखालफत करते थे उनको एंटी नेशनल कहा जाता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि जो एंटी नेशनल कहे जाते थे दरअसल वही देशभक्त थे और जो लोग एंटी नेशनल कहते थे दरअसल वही एंटी नेशनल थे, वही देशद्रोही थे। तो बिल्कुल आज का समाज ऐसी है कि जो इस वक्त खुद को देशभक्त कहता है दरअसल वो देशद्रोही है। और जिनको देशद्रोही कहा जाता है अगर वो देश के निर्माण में कंट्रीब्यूट करते हैं, मिली जुली संस्कृति को प्रमोट करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, देश से प्रेम निभाते हैं, दरअसल वही देश को प्रेम करने वाले हैं।
दोस्तों ये पूरी कंट्रोवर्सी चलती रहेगी जब तक 11 अगस्त नहीं आ जाएगा। 11 अगस्त के बाद भी पूरी कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा और इसका अंत क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारे चैनल का एक और पार्ट है ग्लोबल बाउंड्री के अलावा व्लॉग का। अगर आपको व्लॉग में दिलचस्पी है तो सलीम आज़ाद व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।